विक्रम भट्ट, अहमदाबाद से। किस लिए बैठे हैं? अभिजीत दीप के जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं, जिनके साथ मिलके 40 दिन तक हमने जंतर मंतर पे पेपर लीक के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए आंदोलन किया। उस आंदोलन के दौरान भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो एक डेमोक्रेटिक तरीके से और एक आंदोलन में एक टीम के तौर पे होनी चाहिए, वो नहीं हो रही थी। पर फिर भी आंदोलन का नुकसान न हो, लोगों में एक गलतफहमी ना फैले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, इसीलिए हमने उन सब मुद्दों को नहीं उठाया। पर जब आंदोलन ख़त्म हो गया और अच्छा परिणाम मिला, देश के लोगों ने बहुत बड़ा साहस दिखाया, युवाओं ने खास करके इस आंदोलन में हिस्से लिए, लोगों ने सर फुड़वाए, हाथ तोड़वाए, फिर भी डटे रहे और परिणाम लेके आए। तो ये आंदोलन लोगों का है, ये आंदोलन देश का है, किसी देश का नहीं है। जब कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट उन्होंने पेज शुरू किया इंस्टाग्राम पे, तब किसी को पता नहीं था कि कौन इसके पीछे है। लोग बस खाली एक कॉकरोच शब्द जो चीफ जस्टिस ने बोला था और लोगों को लगा कि हमें कॉकरोच बोला गया, तो एक गुस्से से लोगों ने उसको समर्थन दिया और वो लोगों का गुस्सा संगठित हुआ था, किसी भेष को समर्थन नहीं था। पर फिर भी ठीक है, वो निमित्त बने, कुदरत ने, परमात्मा ने भारत देश की आवाज़ को बुलंद करने के लिए उनको निमित्त बनाया। वो निमित्त बने, आए, बैठे। शुरुआत में समर्थन नहीं था, सोनम जी आए, फिर लोगों को सपोर्ट मिला, काफ़ी सारे लोग देश भर से आए। पर जब लोग इतने आए, इतनी ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ पे सफाई कर रहे हैं, कोई सिक्योरिटी कर रहा है, अपनेपन के भाव से भावनात्मक होकर लोग वहाँ पे जुड़ गए। जब 20 तारीख को मार्च था, उस मार्च में भी देश भर से लोग आए, क्योंकि सोनम जी को ले गए, आप सबको पता ही है। तो ये जो भावना है, वो भावना देशभक्ति की भावना, एक दूसरे की मतलब जो पीड़ा देख के अंदर से आत्मा में दुख हुआ और लोग आ गए स्वयंभू। तो इन सब लोगों को अगर हम जोड़ते तो एक देश का आंदोलन बनता, सबका पार्टिसिपेशन मिलता, एक ट्रांसपेरेंसी से, इंटरनल डेमोक्रेसी से, हमारी आपकी सबकी अकाउंटेबिलिटी से एक जिम्मेदार आंदोलन टीम खड़ी होती। पर उन्होंने शुरुआत में आए, ठीक है, आप शुरुआत में आप जब आए तब आपके कोई नॉन ना हो तो आपने पुराने दोस्तों को जो भी पार्टी में है, जहाँ पे भी है, आपको सपोर्ट मिले इसलिए आपने किया। पर जब आंदोलन होने के बाद इतने सारे लोग जुड़े, देश भर में भी इतनी साहसिक लड़कियाँ, लड़के, सब चेहरे बाहर आए। एक तरफ आप देखिए राहुल गांधी जी अपने मंच पे, कुछ लड़कियाँ जैसे कि वो रिया है, वो भरत है, जिन्होंने मार खाई, ऐसे चेहरों को जो आंदोलन के फेस बने हैं, जिन्होंने पुलिस की लाठियां सह के भी वहाँ पे डटे रहे, तो ऐसे लोगों को हमें अप्रोच करना चाहिए था, उनको बुलाना चाहिए था, उनके रिलेटेड कोई रजिस्ट्रेशन करने चाहिए। तो वो भी राजनीतिक लोग नहीं थे, वो राजनीति में नहीं जाते, आगे हमारे आंदोलन को वो ताकत देते। तो ऐसे सबकी राय लेके, सबको अपनी राय देने का प्लेटफॉर्म देखे अगर हम टीम बनाते। हमें जल्दबाजी किस बात की थी? 10-12 लोग जो हमारे पुराने थे वो और उनकी नॉन लड़कियां, गर्लफ्रेंड, ये वो, इन सबको शामिल करके हमने हमारे 2 कज़िन विवेक और संदीप, इनको मीटिंग में बिठाया। तो यहाँ पे जो आए थे 4-5 वॉलंटियर, उनको भी बुला देते, उनके भी सजेशन लेते। सजेशन लिए, उन्होंने सौरव को 10 मिनट भेजा, पर सजेशन क्या लिया कि आप क्या करना चाहते हैं। मैंने बोला बहुत सारे सजेशन है, पर एक सजेशन आपको एक अच्छा दूँ। 2 सजेशन दिए हमने। तो वो बोला क्या? तो हमने बोला कि एक तो आप एक रील देश के नाम ऐसा कैंपेन लॉन्च करें हम, क्योंकि देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, देश का हर प्रोटेस्टर आंदोलन का चेहरा बने और उनकी समस्या आंदोलन का मुद्दा बने, और एक कॉमन एजेंडा तैयार करके 1 बाय 1 कैसे आगे बढ़ना है हम कर सकते हैं। पर इससे क्या होगा, पूरा देश बोलता भारत, निर्भय भारत बनेगा, सबकी आवाज़ बुलंद होगी। तो ऐसे एक निर्भयता की शुरुआत होगी, निर्भयता होगी तो कल जाके आंदोलन के लिए लोग बाहर आएंगे। तो ये मुद्दे को इन्होंने लिया, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या बोलती जनता करके लॉन्च कर दिया। अरे भाई, आपको आइडिया चाहिए तो चोरी क्यों करना है? हम तो देने के लिए तैयार है, हमारे जैसे काफ़ी लोग तैयार हैं। दूसरी बात हमने ये बोली कि देखो, व्यक्ति की मर्यादा होती है, काफ़ी सारी चीज़ें करनी होती है, तो कभी कभी सही समय पे सोच नहीं पाता है कि क्या करें, क्योंकि हड़बड़ाहटी होती है बहुत सारे। हम इसको ब्लेम नहीं कर रहे, इसको समझाना है कि तरीके बहुत हमने घर जाके उसके पापा को बात करके दूसरों, पर ये बस नहीं, हम तो टीम बना ही देंगे, ये नहीं चलेगा। दूसरा आइडिया हमने, मतलब दूसरी चीज़ हमने इनसे ये बोली कि जब आपने सरकार के सामने मांगे रखी, तो एक मुद्दा आप ये भी मांग सकते थे कि जितने लोगों के हाथ पैर टूटे हैं, इंजरी हुई है, इन सबको सरकार कंपनसेशन दे, क्योंकि काफ़ी सारे बेरोजगार गरीब बच्चे 30-30, 40-40 दिन तक वहाँ थे, तो उनको अगर कुछ पैसे सरकार की ओर से मिलते, सरकार 1-1 करोड़ जो सुसाइड करने वाले बच्चों को दे रही थी, तो ये भी हम मांग सकते थे, क्योंकि उस टाइम सरकार पे दबाव था, तो वो मांगते तो सब बच्चों को मिलता। अभी काफ़ी सारे बच्चे बेचारे पैसे किसी न किसी से डोनेशन मांग रहे हैं, ऐसे मैसेज भी मैंने देखे। तो ये सब चीज़ें, भावनात्मक चीज़ों को आप अकेले उस टाइम पे नहीं सोच पाते, अगर हमारी या दूसरों की राय लेते तो नए नए मुद्दे आते, तो बढ़िया मांग होती। दूसरी बात कि जब आंदोलन मार्च था, तो उससे पहले हमारे पास तो 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोगों का डेटा था,
सबको स्टेट वाइज एक टीम बना के लीड करने के लिए बोलते कि ये 5 लोग गुजरात को लीड करेंगे, ये 5 लोग तमिलनाडु को लीड करेंगे, ये 10 लोग महाराष्ट्र को, तो ऐसे लोगों के साथ पूरा प्लानिंग के साथ मार्च होता तो लोगों की यूनिटी रहती, क्या करना है क्या नहीं पता रहता, तो इतने लोगों के सर नहीं फूटते, इतने लोग वहाँ पे जो टीयर के ये सब नहीं होता, क्योंकि यूनिटी दिखती। और दूसरा वो सौरव और आशुतोष प्रकाश नड्डा क्या है, किसी को बताए बगैर प्रकाश नड्डा के पास पहुंच गए, किसी को बोलने तक रोक ढूंढ रही है, कहाँ है, कौन इनको गाइड करे। अभिजीत था तो वो वहां पे ट्रक में स्टक हो गया था। तो चीजें देखो, 2-3 लोगों से ऐसा ही होगा, 3-4 लोगों को हम बोलेंगे कि यही लीडर है और यही गाइड करेंगे, तो फिर ऐसी समस्या आएगी तो क्या करेंगे। इतने से मार्च में ये हो गया, अब तो देश पूरा जग गया है, मान लो कि 50 लाख या 1 करोड़ लोग आए तो हमारे पास डेटा था, प्लानिंग डेटा ना होता तो अलग चीज़ है। ऑलरेडी हमने रजिस्ट्रेशन कराया था, कितने लोग आएंगे, क्या है क्या नहीं, तो ये जो नेगेटिविटी फैली, लोगों के सर फूटे, ये सब नहीं होता। हमारा कहना इतना है कि हम एक जस्टिस के लिए बैठे हैं। किसके जस्टिस के लिए? जिन्होंने सर फुड़वाए, जिन्होंने वॉलंटियर के रूप में काम किए, उन सब की राय लो, एक डेमोक्रेटिक तरीके से टीम बनाओ। ये जो टीम है उसको बर्खास्त करो। डेमोक्रेटिक इंटरनल डेमोक्रेसी होगी तो लोग दिल से जुड़ेंगे, दिल से जुड़ेंगे, और हमें दिल से जुड़ना है। तुम भी हमारे छोटे भाई हो, तुमने अच्छा काम किया है, पर तुम हमें इग्नोर कर रहे हो, ऐसी इनसिक्योरिटी क्यों? कितने दिन बैठने वाले हैं? जान जाए तब तक बैठेंगे। अन्न और जल दोनों त्याग दिया है, अब उसमें संवेदना कितनी है वो परिचय वो कराएगा। उसने बोला था कि सोनम जी अनशन पे बैठे हैं, सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं आ रहा है, कोई देखिए मर जाएंगे तब आएंगे, तो शायद ये संवेदनशील है तो देश को भी इसका परिचय होगा कि ये कितना संवेदनशील है। अपने ही वॉलंटियर, अभी तो तुम सीएम नहीं हो, तुम पीएम नहीं हो, और जेन्युइन मांग जो वॉलंटियर और देश के प्रोटेस्टर के लिए हम मांग रहे हैं उसे भी तुम्हें सुनना नहीं है। तुम कौन से राजा बन गए हो? हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।